सरकार दिल्ली में किसकी बनेगी, यह सवाल गहराता जा रहा है। हालांकि जो पोल्स हैं उनके अनुमान अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, तो स्थिति बेहद ही ज्यादा दिलचस्प दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब नजर आ रही, क्योंकि 6 बजे तक मतदान खत्म हो चुका है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की सियासत इस बार क्या कहती है ये जानने की कोशिश करेंगे। अनिल महेश्वरी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद वाजपेयी सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अनिल बंसल जी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। महेश्वरी सर, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, जो स्थिति अब देखने को मिल रही है, जो पोल्स आ रहे हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? मैट्राइज का है, आम आदमी पार्टी को 32 से 37, बीजेपी 35 से 40, कांग्रेस 0 से 1 तक और अन्य को 0। ये जो तस्वीरों पर देख रहे हैं, इससे अगर अनुमान लगाया जाए तो क्या नजर आता है? देखिए, अनुमान की बात ये कि मैथमेटिक्स के हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा थोड़ा बहुत जी। एक कैलकुलेशन अगर गलत हो जाए तो सारी गलत हो जाए। मेरी अपने कैलकुलेशन में 5 सीट कांग्रेस को आ सकती है जी। अगर 5 सीट कांग्रेस को आ गई तो हंग असेंबली के चांस बन जाएंगे जी। अगर 1 सीट आती है तो हंग असेंबली नहीं, क्लियर वर्डिक्ट मिल सकता है। तो उसमें अभी कुछ कहना वोट खुलने पे डिपेंड करेगा कि भाई वोटर जो हमारा समझदार वोटर है, जिसको हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए, बिल्कुल उसकी अपनी समझ है, उसकी सोच है, उसने करा है। मैं अगर आप 2 मिनट का टाइम दें तो अभी हमारे दोस्त वासने जी ने शराब पॉलिसी के ऊपर बात करी जी, बहुत अच्छी बात करी, मैं इनकी बात से एग्री कर रहा हूँ। वर्कर के ना होने की वजह से समझाया नहीं, शराब वाकई में सस्ती बिकी जी, और सस्ती बिकेगी तो शराब नकली नहीं बिकेगी और स्टेट को कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ। इस पर मैं आपको 40 साल पुरानी घटना बतलाता हूँ जी कि 1980 में कांग्रेस की गवर्नमेंट जब यूपी में आई और वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर बने तो विद्याभूषण एक्साइज मिनिस्टर थे मुजफ्फरनगर के, बिजनेसमैन थे जी। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में देखा कि उत्तर प्रदेश में जितनी शराब सेल होती है इतनी ही शराब चंडीगढ़ में भी सेल होती है, जबकि चंडीगढ़ में आबादी 5 लाख जी। होता ये था कि शराब फैक्ट्रियों से शराब चलती थी, ऑक्ट्राय चंडीगढ़ दे दी, टैक्स चंडीगढ़ दे दिया, उस टाइम तो जीएसटी थी नहीं, सेल टैक्स था जी। और उतर गई यूपी में ही। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि यूपी के रेट ज्यादा हैं, इसको चंडीगढ़ के बराबर कर दो जी। कैबिनेट में प्रपोजल आया। कैबिनेट में एक मंत्री थे ब्रह्मदत्त जी, जो कॉमरेड भी रहे और कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता एमएन राय के पीए रहे जी। उनको शराब इंडस्ट्रीज ने पंजाब की उनको जेब में रखा हुआ था। उन्होंने कहा साहब अगर शराब उत्तर प्रदेश में कम बिकती है तो बहुत अच्छी बात है जी। हम तो गांधीयन स्टेट है, हमें तो कोशिश यही करनी चाहिए इससे भी कम बिके जी। और प्रशंसा के पात्र है हमारी स्टेट, तो इसमें शराब के रेट और बढ़ा दो उत्तर प्रदेश में। विद्याभूषण ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, बिजनेसमैन तो थे जी। वो बाहर आके उन्होंने मुझसे एक दिन ही बतलाया कि बोले देखो इस होशियार आदमी ने अंग्रेजी पढ़ा लिखा था, सारी पॉलिसी फेल कर दी। मैं कभी ये कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि अगर शराब के दाम हम कम कर दें तो हमें एक्साइज ज्यादा मिलेगा जी। स्टेट को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो शराब माफिया तो बंद हो जाता। शराब माफिया दिल्ली में बंद हुआ था। मुझे ये नहीं पता कि उन्हें शराब के कमीशन मिले नहीं मिले, वो जो अभी बंसल साहब ने सही बात कही थी कि देवीलाल जी ईमानदार आदमी थे जी। या ईमानदार आदमी एक दूसरे थे, हरदेव जोशी जिनका एक हाथ नहीं था, वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा भाई ये जो हम पे आरोप लगाया जाता है कि हम पैसे लेते हैं जी, चंदा लेते हैं इंडस्ट्रीज से, बोले मेरे घर जो ये 50-60 आदमी आकर रोज खाना खाते हैं मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरा कोई फैक्ट्री लग रही है या मैं कहाँ से खिलाऊंगा इन्हें? बिल्कुल भाई पब्लिक से ही तो चंदा लेंगे, हम खर्च करेंगे जी। तो ऐसे ईमानदार आदमी, या तो इन्होंने बतलाया बंसल जी ने, देवीलाल या हरदेव जोशी का मैंने देखा है जी। तो अब ये हमें पता नहीं कि शराब में कमीशन आया या बाद में किसी ने क्या होगा। साहब पॉलिसी आपने अच्छी बना दी, पैसे मिल ही रहे हैं तो पैसे भी ले लो चंदे में, लिए हो नहीं लिए हो, लेकिन शराब सस्ती मिली, अच्छी मिली, ये एक बहुत बड़ी बात हुई। अब उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है जी। और शराब के ठेके बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि आपको हर 2 किलोमीटर पे शराब मिल जाएगी जी। और बढ़िया बढ़िया दुकानें। ऐसा नहीं है कि पहले छोटी छोटी दुकान होती थी। आप भाई देखिए अनिल बंसल जी तो पीते नहीं, इसलिए इन्हें भी नहीं पता, वासने भी नहीं पीता, इन्हें भी नहीं पता, लेकिन मैं तो कर लेता हूँ इसलिए मुझे पता कि हर 2 किलोमीटर में चिल्ड बियर मॉडल शॉप्स खुल गई हैं जी, मॉडल शॉप।
अब वो अब इन्हें तो कोई नहीं कहता योगी जी को कि भाई आप तो महात्मा हो, आपको तो चाहिए था शराब से बिल्कुल ना हो, और बढ़िया शराब मिल रही है, हर ब्रांड की मिल रही है, आपकी जेब में जितना पैसा हो उस ब्रांड की मिल जाएगी, तो स्टेट को रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो मुझे ये वाली बात, मैंने बीच में आपकी बात काट के, लोग तो इंटरेस्टेड इसमें होंगे सीट कितनी आएंगी, मैंने कहा मेरा एक्साइज पॉलिसी पे जो मेरा विचार थे जी, मैं कोई आपको हिमायत या उसमें नहीं बात कर रहा, लेकिन शराब दिल्ली में बेहद सस्ती थी, अच्छी थी, और आम आदमी को उससे, जो शराब पीने वाले हैं, जैसे शराब पीने वालों के लिए मैं आपको एक और बात बतलाऊं, जब मुरारजी भाई ने शराब पॉलिसी, जब शराबबंदी करी एज प्राइम मिनिस्टर जी, तो शराब पीने वालों को जो अप्लाई करना पड़ता था उस फार्म पर लिखा होता था जी, जैसे हर फार्म पर नाम लिखा होता, नाम नहीं, उस पर लिखा होता था, उस पर नाम, उस पर लिखा होता था शराबी का नाम, फिर नीचे लिखा होता था शराबी के बाप का नाम, फिर नीचे लिखा होता था ये आदत खानदानी है, ये अभी से पड़ी है, मतलब अगर पूरा फार्म कोई भर रहे तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो तो शराब के बारे में अब लोग जो है, अब तो कॉकटेल पार्टी भी चलने लगी बहुत जगह नहीं होती थी, तो अब आप इलेक्शन चुनाव की बात करिए, उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने तो एक बीच में बात आई थी एक्साइज पॉलिसी वाली, वो अपनी बात रख दी बीच में। विनोद जी, जो परिस्थितियां अब बन रही हैं, एक्साइज पॉलिसी का भी जिक्र महेश्वर जी कर रहे हैं, तमाम तौर पर हमने मुद्दे भी देखे, भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रही विधानसभा चुनाव के दरमियान, और जो कैंपेनिंग हुई है और जो मैराथन तैयारियां हमने देखी, रैलियां देखी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की, वो भी दिल्ली की सियासत को साधने के लिए, इवन जो प्रधानमंत्री का जो महाकुंभ का दौरा है उसको भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत से कनेक्ट किया गया। अब मौजूदा स्थिति क्या है, एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, और इन तस्वीरों पर अगर नजर डाली जाए तो कहां तक इनका आकलन सही और गलत, हालांकि 8 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कहती है? देखिए, मैं भी थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा जी। टोटल टीवी को पूरे दिल्ली के टीवी चैनल्स में ये श्रेय जाता है जी कि 2015 में सबसे पहले जो प्री पोल सर्वे किया था वो सबसे ज़्यादा सही निकला जी, और जो है दिल्ली के सारे ऑटो वाले बीजेपी केजरीवाल के नाम से वो पीछे ऑटो को पीछे लिख करके टोटल टीवी ने बताया जी कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जीत रही है, और वो सही निकला। सही निकला जी। नंबर 1, 2013 से मैं भी टोटल टीवी पे हर दिल्ली के चुनाव पे इसी तरह की चर्चा में भाग लेते हुए आता रहा हूँ जी, और हर चर्चा में मैंने ये पाया है, एग्जिट पोल के दौरान भी, प्री पोल सर्वे के दौरान भी, कि जो भी एक कंसेंसस एग्जिट पोल की और एक्सपर्ट्स की जो बनती थी जी, वो हमेशा गलत निकली, कभी सही नहीं निकली। 2013 में इसी कमरे में बैठ करके किसी भी पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा था कि आम आदमी पार्टी को 4 से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं जी, 28 सीटें दी थी। बिल्कुल। मैंने उस समय भी रिस्क लिया और हंच था, मैंने कहा 20 सीटें जीतेंगे। आज भी ये जो आ रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, अभी 32 से 37 आम आदमी पार्टी को, 35 से 40 बीजेपी को, कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लग रहा है कि ये सारे सही शायद नहीं निकलने वाले जी। उसके पीछे एक वजह है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। शीला दीक्षित जी जब 2014 में सत्ताच्युत हुई, सत्ता से हटी या हटाई गई, मतलब चुनाव हारा, बिल्कुल, उस समय सचमुच में जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ डीजल जनरेटर सेट हर रोज 4-5 घंटे चला करता था जी। खूब तो नॉइज होता था और खूब धुआं होता था, और बाजारों की तो क्या हालत थी, क्योंकि हर दुकान के बाहर अपना इंडिविजुअल जनरेटर सेट लगा रहता था और पूरे बाजार में कान फट जाते थे, इतना शोर होता था, धुआं निकलता था जी। आज जो है पिछली गर्मियों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी, और रिकॉर्ड गर्मी के दौरान भी एक दिन भी पावर कट नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन आधा घंटे को पावर कट हुआ जी। ये इतनी बड़ी सक्सेस है। तो मैं ये तो मानता हूँ कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मिडिल क्लास या जो भी वोटर है जी, वो वोट दे चाहे ना दे, लेकिन जिसको इस चीज़ का ख्याल रहेगा कि हाँ भाई
बिजली जो है बड़ी घबराहट हो जाती है अगर गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है और बिजली अचानक गायब हो जाए, गर्मी के मारे बुलाहट हो। इसी तरह जाड़ों में बिजली अचानक चली जाए, हीटर ना चला पाए तो क्या हालत हो जाएगी। अगर उन्हों में जरा भी ये होगा, और मैं मानता हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जी, जो इस चीज़ को मतलब ये भूलते नहीं हैं और जानते हैं इस चीज़ को कि भाई ये काम किया है और हमें इसका रिवार्ड कहें या मतलब हमें ये मान के चलना चाहिए कि काम होता है, काम हुआ है जी। और ये एक चीज़ और मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ जी। सब लोग जो है आम चर्चा में, राजनीतिक चर्चा में यही कहते हैं कि वो अन्ना आंदोलन की वजह से केजरीवाल आ गए, अन्ना आंदोलन के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से आ गए। मैं यहाँ पे ये याद दिलाना चाहूँगा कि जिस समय मतदान हुआ था 2013 का जी, उन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बिजली के दाम का था। बिजली के दाम शीला दीक्षित के ज़माने में हर साल 10% बढ़ते आ रहे थे जी। और वो जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो मतलब उसको मान लेती थी, फॉर्मूला बना दिया, हाँ जी 10% हर साल दाम बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मीटर जो है अंधाधुन तेजी से भागते थे, मीटर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी जी। आपको याद होगा कि केजरीवाल एक खंबे पे चढ़ कर के उन्होंने वो नाटक किया या मतलब जो भी कुछ किया, एक कैंपेन का बड़ा सिंबल बन गया। वो चुनाव 2013 का जितना बिजली के दामों पर और बिजली कट पर लड़ा गया, जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उस समय वो साइड लाइन हो गया था। ये अलग बात है कि वो इतनी पुरानी बात हो गई और आदी हो जाते हैं, जो चीज़ मिलने लगती है आदी हो जाते हैं जी। तो उसको कोई चीज़ ये मानते नहीं कि हाँ भाई ये कोई वोट देने का कोई मुद्दा बनता है। ये बात मैं मानता हूँ जी। लेकिन जो फिर भी बहुत से लोग हैं जो स्कूलों में जिन्होंने अच्छी शिक्षा पाई है, जैसे अभी अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सेलेंस के जो मॉडल स्कूल खोले हैं, पूरे इंडिया में उस तरह के स्कूल नहीं हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में मॉडर्न जो एक्सेलेंस के लिए बच्चों को इतनी यंग एज में ट्रेन करते हैं। अब ये बात सही है कि अगर हमारे बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसी स्कूल की और कुछ अच्छे स्कूलों की बदौलत जो है आज जो दिल्ली में केजरीवाल बोलते भी रहे हैं और मनीष सिसोदिया वगैरह कि जो है 1200 बच्चे नीट में सेलेक्ट हो गए, IIT में सेलेक्ट हो गए, तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मतलब कहीं ना कहीं से बेनिफिट उनको मिला है, बेनिफिशियरी रहे हैं जी। तो वो बिल्कुल वोट नहीं देंगे ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, इसीलिए ये सारे कैलकुलेशन गलत हो सकती हैं। महेश्वरी साहब ने एक बात कही थी कि केजरीवाल तो कहीं गया ही नहीं, घर बैठा रहा जी। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं आज पोलिंग आज नहीं, अच्छा पोलिंग वाले दिन की बात कही मैंने, वैसे नहीं कही, वैसे तो रोज मीटिंग डेली 3-4 मीटिंग, डेली 3-4 मीटिंग डेली एड्रेस करते थे डिस्पाइट ऑल द अदर प्रीऑक्यूपेशंस। जी जी। और वो निरंतर मतलब मंडावली में भी आए थे, सब जगह मतलब जो है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जिसमें ना गए हों वो जो है। तो मैं जो समझता हूँ कि मेरा पूरी तरह से मानना है कि जिस तरह से 2013 में, 2015 में, 2020 में जितने भी एग्जिट पोल गलत हुए, इस बार भी गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है। अब बंसल साहब आप क्या मानते हैं, चाणक्य के एग्जिट पोल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटों की बात चाणक्य का एग्जिट पोल कर रहा है, बीजेपी को 39 से 44 सीटों की बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें की बात चाणक्य का एग्जिट पोल कर रहा है। अगर इसका आकलन किया जाए चाणक्य के एग्जिट पोल की, मेट्राइज का देखा जाए, पोल डायरी का देखा जाए, तमाम तरीके से फ्लैश कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के ये अलग अलग कंपनियां हैं, उन एजेंसीज के ये हम एग्जिट पोल्स का पर जो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से क्या कुछ नजर आता है? क्या एग्जिट पोल जिस तरीके से विनोद जी भी कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल्स हो सकता है कि आने वाले समय में गलत साबित हो जाए या हो सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जो अभी विनोद जी ने डिस्कस किया, 2000 जब ये सर्वे जो प्री पोल सर्वे टोटल चैनल ने किया था, टोटल न्यूज ने, वैसा कोई सर्वे मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे याद है अच्छी तरह से उस सर्वे में
किरण बेदी को हरा रहे थे पहले ही, जबकि मतदान नहीं हुआ था, और शीला जी को भी हरा रहे थे। और शीला जी की हार पर हमारे साथी हैं पत्रकार रास बिहारी, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं कोई भी शर्त लगाने को तैयार हूं, शीला जी नहीं हार सकती। मुझे उनके शब्द अभी भी याद हैं। तो उस तरह का सर्वे हो जिसमें जेन्युइनली वो लोगों के पास जाते थे, आप उनसे वोट डलवाते थे, उनसे उनकी आइडेंटिटी नहीं पूछते थे। एक आपने वर्ग बनाया था, इतने युवा, इतने मजदूर, इतने गरीब, इतने व्यापारी, इतनी महिलाएं, तो उससे एक अनुमान लगता है। पर आज जो हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव जो हुआ हमारा, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे सारे एग्जिट पोल करने वाले डर गए हैं, वो कहीं ना कहीं दहशत में हैं। तब सब 300 पार 400 पार की बात करते थे और रिजल्ट आया 240। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का जब चुनाव हुआ था कोरोना के दिनों में, तो वहां भी सारे आंकड़े फेल हुए। तो मुझे लगता है ये जो 25 से 30, 30 से 35, ये जो हम गुड़ी गुड़ी करते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, उसकी 30 से 32 हो गई। देखो हमने तो पहले ही कहा था 25 से 30, 32 हो गई, इतना तो होता ही है। और उसकी ऐसे हो गई तो ये कह दिया। अरे आप सीट बताइए, जब आपने एग्जिट पोल किया है आप बताइए, इन 25 सीटों की हम बात कर रहे हैं, इन पे बीजेपी जीत रही है, इन 28 सीटों पर इनकी जीत रहे हैं, वो तो कोई बताता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब मेरी नजर में जो इनका जो भी तरीका हो काम करने का, कितना वो एग्जिट पोल करते हैं, कहां जाते हैं, हालांकि जो एग्जिट पोल करने वाले वो इस बात से चिढ़ते हैं इस तरह की टिप्पणी से, भाई साइंटिफिक हो। जैसे मुझे वो आज भी प्रभावित करता है कि आपने हर विधानसभा क्षेत्र में टोटल यूज ने अपने लोग भेजे, बैलेट बॉक्स भेजे, बैलेट पेपर छपवाए, उनसे लोगों की राय ली, उससे एक अनुमान लगाया, तो वो अनुमान काफी एक्यूरेसी के करीब होता है। अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 5000 लोगों से मतदान कराया गया और उसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया, तो आप अंदाज लगा सकते हैं वो अंदाज 90%, 80% सही होगा। पर ये हम अपने ही स्टूडियो में बैठ करके गुणा भाग करते हैं, अभी महेश्वर जी ने कहा कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये सब बातें अब एग्जिट पोल के आधार पर टिप्पणी करना, उन पर हम बात करें तो उनको खराब लगता है कि हम लोग, ये तो विद्या है, ये तो विज्ञान है, ये तो साइंस है, ये सब बातें होती हैं। पर ये सब सारी विद्याओं को, सारी विज्ञान को जो जनादेश है वो ध्वस्त करता है। हरियाणा में हमने देखा, बंगाल में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, तो दिल्ली में भी जो इस तरह की बात है कि 28-30, मुझे अभी पिछले 5-7 वर्षों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी राज्य में मतदाताओं ने कोई हंग असेंबली दी हो। जिसको भी दिया है स्पष्ट जनादेश दिया है, ये सब हम लोगों के सामने है। और हरियाणा में भाजपा को 48 सीटें तब मिलना जबकि कोई उनकी 18 से 20 से ज्यादा नहीं आंक रहा था, ये जताता है कि मतदाता जागरूक है, वो जनादेश स्पष्ट ही देगा। कोई हंग असेंबली जैसी मुझे आसार नहीं लगते। और अगर कांग्रेस को आप 1 और 2 सीट दे रहे हो, फिर असेंबली का क्या, हंग असेंबली किस बात की? फिर तो आप या तो कहिए कि बीजेपी 40 ला रही है, या तो आम आदमी पार्टी 40 ला रही है। बिल्कुल, ये जो सबको अगर ऐसा हो गया तो तब भी हम सेफ रहेंगे। ये जो सेफ प्ले करने वाला काम है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डालता है, और आप जो सच है उसको बोलने से घबराते हैं। तो रही बात जो आपने कहा कि भाई कितना हम, देखिए नतीजों का तो मैं तो पंजाब से प्रभावित हूं कि पंजाब में जिस तरह से झाड़ू चली थी, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। कोई बचा ही नहीं जो चुनाव नहीं आ रहा, तुर्रम खां, दिग्गज, कोई नहीं बचा। तो इस जनादेश की किसने कल्पना की थी? किस एग्जिट पोल ने, किस प्री पोल ने? तो जनता जनार्दन है। महेश्वरी जी पहले कह चुके हैं कि हमारे लोग मैच्योर हैं, वो किसको देंगे, क्या देंगे। पर मुझे आसार कम लगते हैं कि कोई त्रिशंकु विधानसभा दिल्ली में आए। महेश्वर सर, जो हम एग्जिट पोल्स देख रहे हैं तो जमीन आसमान का आंकड़ों का अंतर हेरफेर देखने को मिल रहा है। माइंडब्रेक के एग्जिट पोल की बात करें तो 44 से 49 सीटें ये आम आदमी पार्टी को दे रहा है। मैट्राइज की बात करें तो 32 से 37 दे रहा है। चाणक्य 25 से 28 दे रहा है। पोल डायरी जो है वो 18 से 28 सीटें दे रहा है। पीपल्स इनसाइड की बात करें तो 25 से 29, और पी मार्क की बात करें तो 21 से 31 सीटें दे रहा है। किसकी बात सच मानी जाए और किसकी बात पर भरोसा किया जाए कि जो कंपनीज है अलग अलग तरीके से एक आकलन जो पेश कर रही है, कि इसके दावों में कितनी सच्चाई? कहीं तो ज्यादा दिखा दे रहा है, कहीं बेहद कम। देखिए, अनिल बंसल जी ने बिल्कुल सही बात कही। ये मैं तो पिछले 50 साल की मेरा जो जीवन में पत्रकारिता का यह वैसा रहा जी, क्योंकि मुझ पर कोई सवारी चलानी नहीं आती, तो मुझे पब्लिक बस या मेट्रो में ही जाना पड़ता है जी। उसमें लोगों की बात सुनिए, आप इंटरफेयर मत करिए, आप ये मत कहिए, और फिर दिल और दिमाग में बहस छिड़ जाती है। दिल और दिमाग में बहस ये छिड़ जाती है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पिछले लोकसभा इलेक्शन में मैंने 230 सीट कही थी। अनिल बंसल इस बात को बतलाएंगे, शायद इनसे भी कही थी कि 230 सीट इनकी आएंगी बीजेपी की, और 30 उत्तर प्रदेश में। क्यों? उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से महेश्वरी जी ने कहा था कि बहुत खराब
जो है ये इनके ध्वस्त हो जाएंगे। और नहीं, राम गुहा ने तो अपने आर्टिकल में कोट करा है, क्योंकि फरवरी में मैंने उनको ईमेल भेजा था और उनकी मेहरबानी उन्होंने कोट करा। अमर उजाले में वो आर्टिकल हिंदी में भी छपता है उनका। ये छोड़िए कि मैंने कह रहा, हर आदमी कहता है मैंने ये करा वो करा, कई बार गलती भी होती है। बिल्कुल। जैसे हरियाणा इलेक्शन में मुझसे गलती हुई। वो दिल और दिमाग में जो बहस छिड़ती है, जब दिल ये कहता है ये सुन और दिमाग कहता है ये सुन, दिमाग ने ये सुनने से मना कर दिया कि हरियाणा में जो जाटों का मोबिलाइजेशन हुआ जी, अब के हमारी सरकार आ रही है, उसमें रिएक्शन में क्या होगा, ये मानने से मना कर दिया। नहीं, उसने गए तो बीजेपी गई 18 सीट, जैसे बंसल साहब ने कहा सब 18-20 सीट कह रहे थे, और उन्हें सीटें इतनी आई जितनी बीजेपी को उस प्रदेश में जब भी नहीं आई थी जब उनकी सरकार बनी थी। 48 सीट तो शायद उनका भी हो। तो ये अंदाज लगाना, मुझे आज तक वो जो मैं बात कह रहा था कि कोई सर्वे वाला नहीं मिला। कहीं राह चलते किसी ने मुझसे पूछा हो कि आपकी क्या राय है जी, फिर कहाँ से इतना बड़ा बेस आ जाता है। और वो जो इन्होंने बात कही, ये टोटल टीवी की, इसलिए नहीं कि हम टोटल टीवी का नमक खा रहे हैं जी, बात सही है। अब बंसल जी ने कहा जी 5000 आदमियों से आपने बक्से में, टिन के बक्से में वोट डलवाई जी, उससे एक अंदाज हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कोई भी गृहिणी आपको ये बतला देगी कि चावल का एक दाना निकाल के कि चावल गल गए या नहीं गले, बिल्कुल। इसी तरह उस बक्से की मेहरबानी ये कि वो जेन्युइन काम करने से, गलती हुई होंगी एक आध बार, लेकिन ये नहीं, उसमें ज्यादा उम्मीद इस बात की रहती है कि गलती रहने की कम चांस होते हैं। गलती रहने के चांस जब है जब ड्राइंग रूम के अंदर आप बैठे हुए अपने, उन्होंने कहा भाई इतने इसे बढ़ा दे, कई बार आ भी चुका जी, कि साहब वो फलाने का वो जो ऑडियो टेप कर लिया गया, उसने कहा भाई इतनी सीट और बढ़ा दे इसकी, इतनी इसकी घटा दे जी। इसी तरह हम लोग जब इलेक्शन में इलेक्शनरिंग देखने के लिए जाते थे तो सबसे पहले ऑफिस में आदमी बैठा हुआ ये बतलाता है इतने ब्राह्मण, इतने बनिए, इतने मुसलमान, कोई कास्ट सेंसस नहीं, कहीं किसी पर कोई आंकड़ा नहीं। अच्छा, जब हम गिनते रहते थे, मैं तो गिनता रहता था जी, गिनती कर लेता था। परिस्थिति इस वक्त बन रही है वो दावे हैं और दावों के आधार पर कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। विनोद सर, अब आगे की जो पोल्स की कंपनीज की बात की जाए, वीप्रोसाइट की बात की जाए तो 46 और 52 पर बात कर लेते हैं। माइंड ब्रिंक की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को 44 और 49 दे रही है, जबकि और कंपनी है, चाणक्य है, पोल डायरी, मेट्राइज है, ये कम थोड़े आंकड़े बता रहे हैं। वहीं बीजेपी को ये बढ़त दिखा रहे हैं। बीजेपी को मेट्राइज 35 से 40, चाणक्य 39 से 44 और पोल डायरी 42 से 50। ये जो आंकड़े हैं, माइंड ब्रिक जो है ये कम बता रही है, जीवीसी है ये 39 से 45 बता रही है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि सरकार किसकी बने किसकी ना बने, एक बीच में मझधार की स्थिति नजर आती है। क्या लगता है सर? मुझसे पूछ रहे हैं जी, देखिए, ये 12-13 जो अभी एग्जिट पोल के जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूँ मैं जी, उसमें एक ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। या तो मतलब उसमें से ज़्यादातर या तो बीजेपी को सीधा सीधा जिता रहे हैं, सरकार बनवा रहे हैं, या फिर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं और सरकार बनवा रहे हैं जी। वहाँ पर बीजेपी के विधायकों की संख्या बहुत कम बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं ये मेथडोलॉजी का इशू बनता है। जैसे कि अब मेरे अन्य मित्र साथी यहाँ बता रहे थे कि मेथडोलॉजी काउंट्स जी, तो मेथडोलॉजी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, दे आर जस्ट गिविंग फिगर्स, संख्या बता रहे हैं इतने जीतेंगे, और कैसे उन्होंने किया, क्या किया, कैसे किया, इसका कोई जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अनुमान ही लगा सकता हूँ मैं जी, कि मत प्रतिशत के आधार पर ये उन्होंने उसको जो है एक सीट्स में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला हर एग्जिट पोल वाले ने बनाया है, उसके बेसिस से वो संख्या बता रहे हैं। जाहिर है, जब इतना वेरिएंस है, इतना ज़्यादा अंतर है एग्जिट पोल देने वालों के आंकड़ों में ही, तो कोई भी कैसे यकीन कर सकता है कि कौन सा इसमें सही है। बस यही कहा जा सकता है जी कि 8 तारीख को ही पता लगेगा कि सचमुच में दिल्ली की जनता ने क्या फैसला किया है। क्या वो चाहती है जी कि जैसी
सर्विस डिलीवरी या काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया वही चलते रहना चाहिए जी। या वो ये मानती है कि नहीं वो काम बिल्कुल ठीक नहीं है, हम निराश हैं, हम हताश हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं और बीजेपी को एक मौका देना चाहते हैं, ये 8 तारीख को ही पता लगेगा जी। लेकिन सारे सर्वे में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस को कोई 3 से ज़्यादा नहीं दे रहा, बिल्कुल 0 से 3, 0 से 1 ज़्यादातर जो है। तो चूंकि कांग्रेस को सीटें नहीं मिल रही हैं, इसका एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि वोट सब्सटेंशियली जी कांग्रेस के पाले में शिफ्ट नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी से, और इसका एक अर्थ ये निकाला जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सीटें जितनी कम दिखाई जा रही हैं उतनी कम होने की आशंका या संभावना नहीं है। ठीक जी। बंसल सर, अगर एग्जिट पोल्स की ओवरऑल बात की जाए तो अब तक 10 एग्जिट पोल्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें 8 एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि 2 एग्जिट पोल्स की बात करें, माइंड ड्रिंक की बात करें, वी प्रिसाइड की बात करें, तो ये दोनों ही एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। रेशो बीजेपी का भारी होता नजर आ रहा है, पलड़ा बीजेपी का भारी नजर होता आ रहा है, और आम आदमी पार्टी के पक्ष में केवल 2 एग्जिट पोल्स। क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि जो अभी वासनी जी ने कहा और जो खुद सर्वे करने वाले भी स्वीकार करते हैं कि हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कौन सी सीट जीत रहे हैं, कौन सी हार रहे हैं। ये पिछले लोकसभा चुनाव के समय कई लोगों ने ये माना, चैनल्स पर ही माना, और उन्होंने कहा कि हम तो स्विंग देखते हैं कि 28 की 30 हो रही है, 30 की 32 हो रही है, परसेंटेज ऑफ वोट में फर्क आता है, तो उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे जहां मैं रहता हूं, मेरठ कैंट विधानसभा है, वहां हार जीत ही 1.5 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख होती है विधायक की। अब वो 1 लाख जिस पार्टी के खाते में जुड़ जाएंगी, वो सारा कितना वोट परसेंटेज बढ़ा देंगी। कहीं 2000 से जीत रहा है, कहीं 4000 से जीत रहा है, कहीं 6000 जीत रहा है, और कहीं 1 लाख, 1.5 लाख से जीत रहा है। तो ये जो अगर सिर्फ इस आधार पर एनालिसिस करते हैं कि वोट ज्यादा आ गई, तो कई बार हमने देखा कि वोट किसी पार्टी की ज्यादा है और सरकार दूसरी पार्टी की बन गई। ये भी हम बार बार देख चुके कि 38% वोट फला की आई, लेकिन 37% वोट लेकर सीट ज्यादा दूसरी पार्टी की आ गई। तो ये अनुमान जो मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार उसको कहता हूं कि जो अभी महेश्वरी जी ने बात की, बिल्कुल सेम ही अनुभव मेरा है। मैं 1986 से कम क्षेत्र में लंबे समय तक 3 दशक तक रिपोर्टिंग करता रहा, और कई के दिन तक कहीं कोई प्रीपोल वाला, एग्जिट पोल वाला, कोई सर्वे करने वाला कहीं किसी को हमको नहीं मिलता था। बल्कि पत्रकार जरूर जो टीवी प्रिंट मीडिया के थे, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, और उससे एक मोटे तौर पर अनुमान लगाते हैं, और कोई मतदाता अपने मन की बात देता नहीं। तो मुझे जो प्रीपोल सर्वे क्लिक किया टोटल न्यूज का उस समय, वो इसलिए किया क्योंकि हम मतदाता से पूछ नहीं रहे हैं कि किसको वोट दे रहा है, किसका जोर है। हम उसको एक बैलेट पेपर दे रहे हैं, उस पे उससे उसकी मोहर लगवा रहे हैं और वो बक्से में डाल रहे हैं, वो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं उसको। देखिए, बहुत सारे मतदाता हैं, वो हर मतदाता मुखर नहीं होता जी। कुछ तो पार्टी के वर्कर होते हैं, कुछ मुखर होते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो हमारा वोटर है वो साइलेंट है, वो अपने मन की बात बताता नहीं है, और इसलिए वोट को गुप्त रखा गया, मतदान गुप्त है। तो ये जो अनुमान, उसके मन को भांपना, आंकना, पहले हम लोग आंधी से आंकते थे, बड़ी सभाएं होती थी, उनमें लोग माहौल बनाते थे। जैसे 77 की आंधी लगने लगा था, जैसे महेश्वरी जी ने कहा, इंदिरा गांधी खुद इमरजेंसी भी उन्होंने चुनाव हारने के बाद हटी, तब भी लोगों ने उनको हराया। तो ये जो 60 दे रहे हैं, 50, मतलब एक बात मोटे तौर पर मुझे नजर आ रही है, जो मैंने पिछले 2-3-4 साल का ट्रेंड भी देखा है, कि विधानसभाओं में अब हंग नहीं आ रही है कहीं भी। तो ऐसा लगता है, ये नतीजे भी, चाहे वो भाजपा की सरकार बनवाए, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाए, पर इसके संभावना और आसार कम लग रहे हैं कि दिल्ली में कोई त्रिशंकु आए और 2 दलों को मिलकर सरकार बनने की नौबत आए। ऐसे आसार हमको नजर नहीं आ रहे। और ऐसे जो एग्जिट पोल हैं, इसका ये संदेश भी जो वासनी जी ने कहा साफ दिख रहा है, या तो वो 7-8 तक, 5, 6, 7, 8 तक सीटें कांग्रेस को दें, तब हम ये मान सकते हैं कि हंग असेंबली की स्थिति हो सकती है, और कांग्रेस एक डिसाइडिंग फैक्टर या जिसके साथ वो हो उसकी सरकार बने, ये कर सकती है। पर यहां चूंकि ऐसे नतीजे नहीं है किसी भी एग्जिट पोल के, वो या तो बड़े जीत के साथ भाजपा को दिखा रहे हैं, या बड़ी जीत के साथ कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं। पर एक बात साफ लग रही है कि आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ कोई
एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है। यानी बीजेपी की तमाम आम आदमी पार्टी के विरोधी प्रचार के बावजूद उनके खिलाफ माहौल है, उनकी बदनामी है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, शीश महल मुद्दा है। अगर ये सब होते हुए भी उनका सुपड़ा साफ नहीं हो रहा है तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि नतीजे किस तरह के आने वाले हैं। बिल्कुल महेश सर, बेहद चर्चा का विषय वो पहले 2 एग्जिट पोल्स पर बात कर लेते हैं। डीवी रिसर्च का भी आ गया है एग्जिट पोल। आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें, बीजेपी को 36 से 44 और कांग्रेस को 0-0। एसएएस का भी एक एग्जिट पोल आया है, उसने 27 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी को बताई हैं, बीजेपी को 38 से 41 और कांग्रेस को 1 से 3। अब सवाल ये कि जो चर्चा विनोद सर कर रहे थे, जो चर्चा बंसल सर कर रहे हैं, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस को जो कम सीटें दिखाई जा रही हैं उसका वजह क्या है? अगर आकलन के तौर पर देखा जाए तो वोट शिफ्टेशन की बात विनोद सर कर रहे थे, क्या वो एक फैक्टर रहा है कि वो वोट शिफ्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस को बिल्कुल नगण्य में दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब 1 मिनट एक बात आपसे मैं और बतलाऊं जी। बंसल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वोटर अपना मन की बात हमें क्यों बतलाए, हम उसके हैं कौन जी। वो अपने मन की बात, बहुत सी मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो अपने मन की बात अपने हस्बैंड को नहीं बतलाती। ट्रिपल तलाक के मसले पे वोट बीजेपी को चली गई। इसी तरह वो हमारा वोटर जो है, जो गांव में आप ये पूछने जाओ कि तेरी भैंस कितना दूध देती है, वो पहले ये समझेगा कि लोन देने वाला है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स लगाने वाला है जी। अगर लोन देने वाला है तो बोले बाबू जी जितना चाहो उतना दूध लो, सुबह शाम दोपहर दूध ही दूध है जी, क्योंकि लोन मिलेगा। बिल्कुल। और टैक्स लगाने वाला बोले बाबू जी लवारे के लिए नहीं है दूध, दूध कहाँ से आएगा, बछड़े के लिए दूध नहीं है। तो जो आदमी दूध का नहीं बतला सकता सही कि भाई दूध कितना उसकी भैंस देती है, वो आपको वोट का बतलाएगा। और एक इसमें साथ बात ये कि मुझे पिछले एक इलेक्शन में एक पोलिंग ऑफिसर ने कहा, साहब एक बड़ी मजेदार बात हुई। बोले जी एक वोटर ने सब एंट्री हो गई, सब हो गया, वो खड़ा रहा बुजुर्ग आदमी। हमने कहा भाई क्या परेशानी है, क्यों खड़ा है? बोले बाबूजी ये समझ में नहीं आ रहा रात पिलाई किसने थी, जब ये समझ में आएगा तो उसे वोट डाल दूंगा मैं जी। तो हमारा तो वोटर इतना मजेदार है कि बड़े अच्छे अच्छे किस्से। अब आपने जो सवाल पूछा कि वो मेरा जो अपना अब भी मानना, मैं इस पर रुका हुआ हूँ, गलत भी हो सकता है, आंकड़ा ही है कि 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी कांग्रेस को जरूर मिल जाएंगी। मुझे उन क्षेत्रों में घूमने के बाद कोई ऐसा बदलाव नजर नहीं आ रहा कि वो लोग इस बात से हों कि साहब अगर उनसे ये प्रचार करा गया कि अगर तुमने वोट काटी आपकी तो बीजेपी आ जाएगी, उन पे इस प्रचार का कोई असर नहीं पड़ रहा। मेरा अपना मानना जी कि वो कह रहे जी हमने तो तय कर लिया, हमें तो वोट इसे करनी है, और उन्होंने तय कर लिया। उनका वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं या आप किसी और से बोल रहे हैं या कोई ओवर हियर में मैंने गलत सुना है, तो ये बात अलग है। लेकिन मेरा मानना 5 सीट जो है उसमें कांग्रेस को कम से कम आ जाएंगे और इलेक्शन उन्होंने 10-12 सीट पे अच्छा लड़ा। ठीक है विनोद सर, अगर 5 सीटें आती हैं तो किस तरीके की परिस्थिति इस चुनाव में समीकरण में देखने को मिलेगी? हालांकि तस्वीर तो 8 तारीख को ही साफ होगी, लेकिन एक आकलन के तौर पर अगर बात की जाए, विचार किया जाए तो वो क्या नजर आएगा अगर 5 सीटें आती हैं, 6 सीटें आती हैं, जिस तरीके से महेश सर भी अंदेशा जता रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं? देखिए, अकेले कांग्रेस को 5 सीटें आती हैं, इससे कोई सरकार के गठन किस ढंग से होगा उस पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं जी। अगर 2013 वाली स्थिति ही है कि कांग्रेस को सीटें आ गई कुछ और कुछ कम रह गई आम आदमी पार्टी की, तो गठबंधन करके सरकार बना ली जी। लेकिन अभी हाल के बयान देखिए जो अजय माकन जी ने कहा कि अगर गठबंधन सरकार बनाने की बात कही भी जाएगी जी तो हम गठबंधन नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ। दिस इज द लेवल ऑफ हेट्रेड। बिल्कुल, ये इस तरह से मतलब ठान चुके हैं कि इस मामले में वो पूरी तरह से बीजेपी का साथ भी देते रहे हैं इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान। जो भाषा बीजेपी वाले बोलते थे वही भाषा कांग्रेस वाले बोलते थे, और जो कह दिया कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अब कोई इनसे गठबंधन दिल्ली में नहीं होगा जी। तो जब तक कि सारे सीटों के आंकड़े नहीं आ जाते हैं कयास लगाना बड़ा मुश्किल है जी। तो ठीक है, बस यही है कि देखना पड़ेगा 8 तारीख
का इंतजार करना पड़ेगा। अब बंसल सर, हम बात कर रहे थे, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार होगी, कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगी, या हाथ का पंजा दांव मारेगा। अब सवाल ये कि 10 एग्जिट पोल्स का हमने जिक्र किया जिसमें 2 आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं क्लियर तौर पर, जबकि 8 जो है वो बीजेपी पर दांव खेल रहे हैं। अब 2 एग्जिट पोल्स का भी मैंने जिक्र किया, डीवी रिसर्च का और एसएस का, तो ये भी बीजेपी की ही सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। यानी कि अब संख्या 8 से 10 बढ़ गई है। एग्जिट पोल्स का आकलन अगर देखा जाए तो फौरी तौर पर ये जो संख्या बढ़ रही है, इसका आधार क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं? क्योंकि हम चर्चा तो कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स पूरी तरह से सटीक सही नहीं बैठ सकता जब तक नतीजे नहीं आते, लेकिन अगर विचार किया जाए तो क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स? देखिए, अगर एग्जिट पोल के पिछले अनुभवों को हम देखते हैं और जो उनकी कार्यप्रणाली को देखते हैं, तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का जी। तो ये जो स्थिति है और जो बात आई कि महेश्वरी जी ने कहा 5 सीट कांग्रेस की, मान लो 5, 6, 7, 8 भी है, तो ये मैं कह सकता हूं अजय माकन चाहे डंके की चोट पर कह रहे हो कि कुछ भी हो जाए गठबंधन नहीं करेंगे। ये तो तय है कि बीजेपी के साथ ना कांग्रेस गठबंधन करेगी ना आम आदमी पार्टी करेगी। तो अगर हंग असेंबली आती है तो उसमें निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भले लाख दावा करते रहे हों, पर अंततः गठबंधन बाहर से समर्थन दें, अंदर से जाएं, गठबंधन करें, वो परिस्थितियों का तकाजा बताते हुए करेंगे वो ही, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की लड़ाई भाजपा से है। तो इसलिए इसमें तो कोई हमें ज्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हंग आया तो किसकी बनेगी। वो तब तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक होना स्वाभाविक ही होगा। रही बात ये कि जो आपने कहा कि 8 कुछ बता रहे हैं और 2 कुछ बता रहे हैं, देखिए मुझे बहुत ही खराब लगता है कि मैं इनके बारे में बार बार बात करूं। देखिए 10 सीट का वेरिएशन, 24 से 34, 70 सीटों में आप क्या आकलन कर रहे हैं? आप कहिए 24 से 26, 28 से 30 तो समझ में आता है। ये कोई सर्वे हुआ? 24 से 34। अच्छा हो कि आप सीट वाइज सर्वे करें और फिर एग्जिट पोल बताएं कि किस सीट है। ये 24 सीटें हमने आपको दी हैं, ये 36 सीटें हमने कांग्रेस को दी हैं, या ये आम आदमी पार्टी को, ये भाजपा को, ये कोई एग्जिट पोल वाला नहीं बताता। तो फिर ये तो किस तरह से हम इसको विश्वसनीय माने, या इसको लेकर हम आज ये कवायद करें कि कौन सरकार बनाने जा रहा है दिल्ली में, या मिठाई बांटना शुरू कर दें या लड्डू बांटने लगे वो पार्टी। तो मुझे लगता है कि अब समय थोड़ा कम है बंसल सर, यहाँ पर मुझे लास्ट कमेंट हो गए हैं और वो एग्जिट पोल के आधार पर कोई भरोसा करने वाले पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं है। ठीक है महेश सर, कंक्लूड में आपसे और फिर विनोद सर के पास जाना चाहूंगा। शॉर्ट में कंक्लूड करें कि क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ शॉर्ट कमेंट सर। देखिए हमारे दोनों साथी हैं, मैं तो इनसे भी करूँगा, मेरी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि दल विदल वो दल बदल जो निरोध विधेयक दिल्ली में अप्लाई होगा या नहीं होगा जी, क्योंकि दिल्ली में पूर्ण असेंबली नहीं है। बिल्कुल, अगर वो नहीं होता तो आपके अंदर से जितने लोग टूट के जा सकते हैं, बीजेपी कोशिश करेगी कि आप में से आ जाए, ये भी जब बीजेपी को मेजोरिटी ना मिल रही हो। लेकिन ये मानना और ये लोगों का कहना कि हमने आज आखिरी फाइनल बात कर दी, रात को कुछ कहते हैं जब जॉर्ज फर्नांडीज साहब पार्लियामेंट के अंदर 2 घंटे स्पीच में मुरारजी भाई के पक्ष में बोल सकते हैं और अगले दिन सुबह आकर चौधरी चरण सिंह की सरकार में वोट ले ले, इससे बड़ा हो सकता है उनका तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद सर, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा शॉर्ट में सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा आम रही है कि अगर जो है आम आदमी पार्टी थिन बहुमत से, बहुत कम बहुमत से अगर जीत भी जाती है तो सरकार जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी की बनने नहीं देगी और कोई ना कोई तिकड़म करके, चाहे दल बदल करा करके या धन बल का इस्तेमाल करके विधायकों को तोड़ेगी जो है। ठीक है, ये जन चर्चा अक्सर सुनने को मिलती रही है, पार्कों में गया हूँ, घूमता हूँ तो ये बातें सुनने को मिली है। हो सकता है ये हो, ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी मेरा ये मानना है कि ये एग्जिट पोल तो कतई विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, और इनका एवरेज भी निकालें मैं तो उसको भी सही फिगर नहीं मानूंगा जो है। और हमें जो है उसी जो मतदाता सचमुच में बोलता नहीं है, बिल्कुल, और मतदान से 20 दिन पहले 25 दिन पहले ही मन बना के बैठा होता है, बिल्कुल, और वो आखिरी दिनों में जो लोग लुभावन बातें कही जाती हैं उससे भी बदलता नहीं है ज़्यादा, वोट की चोट से ताकत दिखाता है जी। तो उस परसेप्शन के आधार पर मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा जो मेरा अपना व्यक्तिगत है, गलत तो हो ही सकता हूँ, जब एग्जिट पोल जिन्होंने कुछ तो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, मैं तो कुल अपनी ही राय बता रहा हूँ 10-20 लोगों से बात करने के आधार पर कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। चलिए।